जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। किसी को रंगों से दिक्कत है तो वो अपने घर में रहे। इस तरीके का बयान देकर के संभल के सीईओ अनुज चौधरी खूब फेमस हुए थे। युवा वर्ग के लिए वो हीरो, दबंग या फिर सिंघम के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। उनके बीच ऐसी पहचान बनने लगी थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं की तगड़ी आलोचना संभल सीईओ को झेलनी पड़ी थी। अब उनसे जुड़े मामले पर अपडेट ये सामने आ रही है कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी अब संभल के सीईओ नहीं रह गए हैं। जी हां, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जब होली पर यह बयान दिया था तो उस पर जो विवाद खड़ा हुआ था वो विवाद अभी भी थमा नहीं है। होली को गए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके इस बयान को लेकर के आलोचना अभी भी जारी है। उनके इस बयान पर बातें अभी भी की जा रही हैं। इस मामले से जुड़ी जो अपडेट सामने आ रही है वो आपको बता देती हूँ। दरअसल जब होली के मौके पर संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने यह बयान दिया था और इसमें मुस्लिम वर्ग को लेकर के जो उनका बयान था वो काफी आहत करने वाला था, जिस पर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि अनुज सेवा और वर्दी नियमों का उल्लंघन करते हैं और बिना अधिकार के बयानबाजी करते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण होता है। इस मामले की जांच की गई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस मामले की जांच अधिकारियों को सौंपी और इसके बाद 17 अप्रैल को अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिली तो इस पर रिटायर्ड ऑफिसर ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि उन्हें उनकी बात रखने का मौका नहीं मिला। इसके लिए बकायदा उन्होंने लेटर भी लिखा और लेटर उन्होंने डीजीपी को भी भेजा। इस पर एक्शन लेते हुए अनुज चौधरी को जो क्लीन चिट दी गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। यानी कि अब अनुज चौधरी को जिस मामले पर क्लीन चिट मिली थी वो मामला अब दोबारा से उनके गले की फांस बन सकता है। इससे जुड़ी अपडेट ये भी है कि रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अपने आरोपों पर सबूत देने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही अनुज चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर की वजह सामने आई कि सुरक्षा दृष्टिकोण की वजह से तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर किया गया है, लेकिन लिस्ट में जब अनुज चौधरी का नाम सामने आया तो उस पर कई बड़ी बातें खड़ी हुई। इसको लेकर के अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि अब अनुज चौधरी को संभल से हटा करके उनको चंदौसी का सीईओ बना दिया गया है। अब संभल की जो जिम्मेदारी है वो एएसपी आलोक कुमार संभालेंगे। अनुज चौधरी चंदौसी कोर्ट और एनएफआईएस की देखरेख में शामिल रहेंगे। इसके अलावा एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने, जिन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, उनकी तरफ से भी इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों, संभल सीईओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर इस वक्त हुआ है जब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार चर्चा की जा रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि संभल में जिस तरीके से सीईओ अनुज चौधरी की कुछ चीजें वायरल हुई थी, जिसको लेकर वो सुर्खियों में और विवादों में दोनों में ही रहे थे, उसके बाद अचानक उनका ट्रांसफर हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब होली पर सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया था तो उसका विरोध अखिलेश यादव ने भी किया था। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ हंसते हुए उनके इस बयान को बेहद हल्के अंदाज में लेकर के टाल दिया था। अनुज चौधरी वो हैं जिनका पुलिस में चयन खेलकूद के कोटे से हुआ था। इसको लेकर के भी कई बार वो विवादों में रहते हैं और इससे पहले जब उनका गदा लिए हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, मंच पर खड़े होकर भजन गाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर के भी उन पर तमाम आलोचनाएं की गई थी। विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया था कि खेलकूद कोटे से जिनका पुलिस में चयन होता है वो ठीक तरीके से काम नहीं करते। हालांकि अनुज चौधरी की तरफ से अभी भी इनके ट्रांसफर पर और क्लीन चिट को लेकर के कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार उनके ट्रांसफर पर अब सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।